आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में जाली नोट के साथ दो तस्करों को पकड़ा गया है। उनके पास से करीब 2.25 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। ये नोट 100, 200 और 500 रुपए के हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि जाली नोट के तस्कर पटना में हैं और इसके बाद पुलिस सतर्क हुई। शास्त्री नगर इलाके में एक रेस्ट हाउस में छापेमारी की, जहां से 2 लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से जाली नोट मिले। पूछताछ में पता चला कि जाली नोट के कारोबारियों का जाल बिहार से नेपाल तक फैला है। पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी है। ब्रह्मस्थानी गली बेली रोड पिलर नंबर 17 के अंदर एक है राधा रेस्ट हाउस, उसी के अंदर से इन लोगों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। हो सकते हैं बिल्कुल वो जांच चल रही है। जी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर एक बार फिर लाठीचार्ज की गई। जल्द बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर शिक्षक अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लाठीचार्ज में कई लोगों को चोट आई है और इससे पहले 22 अगस्त को भी राजभवन मार्च पर निकले शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। और देवघर कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर समय से परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कॉलेज से जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर कॉलेज के खिलाफ आंदोलन को तेज करने और कॉलेज में तालाबंदी करने की धमकी दी। यहाँ पे सभी जो हैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और ये सारा 2022 और 24 का सेशन है। तो इन सबों का जो सेंटर हुआ था 11th का जो परीक्षा हुआ था तो उसका सेंटर एएस कॉलेज पड़ा था। तो जिन का भी एएस कॉलेज पड़ा है सेंटर, उनमें से किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। किसी का भी जो परीक्षा फल जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो खाली दिखता है, मतलब ब्लैंक, बस नाम, पिताजी का नाम दिखता है। उसके बाद रिजल्ट जहाँ पे मार्क्स होना चाहिए वहाँ पे खाली। में साइंस का जिनका सेंटर बाहर गया था उनका जो मार्कशीट का पेपर है वो ब्लैंक आया है। उस पर बच्चों ने कहा तो उस परीक्षा विभाग से हमने बात की है और परीक्षा विभाग के लोगों ने यह बताया कि उनके स्तर से एकेडमिक काउंसिल के लोगों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि 2 दिन में समस्या का समाधान। पटना में प्रदर्शन कर रहे प्रखंड परियोजना सहायकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। परियोजना सहायक सिंचाई भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो वे पुलिस से ही भिड़ गए। इससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति रही। गया में बीच सड़क पर एक ऑटो रिक्शे में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही ड्राइवर को बाहर निकाला गया। जिस ऑटो में आग लगी उससे ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जाती थी, पहुंचाया जाता था और इसी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह से जल चुका था। बक्सर में 3 बेटियों की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। मां पर ही बेटियों की हत्या का आरोप है। घटना ब्रह्मपुर प्रखंड के नंदपुर गांव की है। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला को 3 बेटियां थीं। देवरानी को लड़का होने पर मानसिक रूप से परेशान थी। महिला बेटा नहीं होने के कारण अवसाद में रह रही थी और आखिरकार उसने परेशान होकर अपनी 3 बेटियों की जान ले ली। बक्सर जिले में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। एक मां ने अपनी 3 बेटियों की गला दबा करके हत्या कर दी है। हमारे साथ इनके परिजन हैं। घटना बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। जो महिला है उसे हिरासत में लिया गया है। इनके परिजन हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या बात हुई जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, तो क्या महिला ने क्या बोला? महिला ने बोला कि मैंने अपने से गाला घोटे हैं 3 बेटी का। हत्या के पीछे वजह क्या बता रही है महिला? वजह कुछ नहीं बता रही है। वजह बता रही है कि हमारा लड़का नहीं हो रहा है। तो इसका लड़का ईश्वर का देन है, लड़का कहाँ से कोई दे देगा? लड़का नहीं होने के बाद से उसके मन में इस तरह की बात आई। हाँ।
बक्सर जिले में ये बड़ी घटना घटी है। एक महिला जो कि खुद मां है, अपनी 3 बेटियों की गला घोट करके हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की तहकीकात बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह अपने स्तर से कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, ब्रह्मपुर, बक्सर। नवादा में इंटर के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गांव के बधार में फेंका गया। मृतक के शरीर पर जलने के भी निशान मिले हैं, जिससे छात्र की जलाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला हिसुआ थाना इलाके के भोलाबिघा गांव की है। मृतक की पहचान भोलाबिघा गांव के रहने वाले विजय चौहान के बेटे दीपक कुमार के रूप में की गई है। कैसे क्या हुआ? 1 बजे का टाइम था, एक बैल बांधने के लिए गया। बैल बांधने के 1 बजे से गया, शाम तक आपस नहीं आया। हम लोग बहुत खोजबीन किए, कहीं दिखाई कुछ नहीं पड़ा। फिर इसके बाद सुबह का टाइम हुआ। सुबह का टाइम सब ग्रामीण लोग गए, शौचालय करने के लिए गए होंगे। वो सब हम लोग को खबर दिए कि यहाँ एक लड़का कोई फेंका हुआ है। जब हम लोग इधर से गए तो देखते हैं कि हाँ मेरा भाई है। फिर इसने वहाँ देखे शरीर पर तो जला जला के मारा हुआ था। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां हरला थाना क्षेत्र के कूलिंग पॉइंट संख्या 2 से 8 साल की बच्ची का शव मिला है। शव की पहचान बद्री कॉलोनी के निवासी के रूप में हुई है और ज्ञानदीप स्कूल की पहली कक्षा की यह छात्रा थी। मृत बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। पिता के मुताबिक ट्यूशन पढ़कर उनकी बेटी आई थी और खेलने की बात कहकर बाहर निकली थी। पिता ने हादला थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक डूबने से बच्ची की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौत की वजहों का भी पता लगाया जा रहा है। कुरकुरे खिलाने के बाद मेरा बच्चा बोला पापा खेलने जा रहे हैं। बोली जाओ बेटी, जहाँ खेलता वहीं खेलना। उसके बाद उधर खेलने गया। उसके बाद हम थोड़ा सा गए उधर, थोड़ा बाहर हुए थे पकौड़ी जो दुकान तरफ पकौड़ी खाने के लिए। उसके बाद हम घर आए। घर के बाद मेरा टुटुरी बोल के बुलाए। उसके बाद मेरा बेटी को मिलवे नहीं किया। और बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो भेजा जा रहा है इंक्वेस्ट करके। जो जांच में डॉक्टर साहब रिपोर्ट में बताएंगे उसके अनुसार अगर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम डूबने से मृत्यु प्रतीत हो रहा है। परिजन का कहना है कि किसी के साथ परिजन का आरोप है कि कोई मार के बिक दिया। ये परिजन का आशंका व्यक्त की जा रही है जी, तो आशंका का माने थी तो मेडिकल की जांच के दौरान हो पाएगी। और बड़ी खबर है बोकारो से, जहां एक तरफा प्यार में सिरफिरे पर तुमका कांड दोहराने की धमकी देने का आरोप लग रहा है। यहां मुस्लिम युवक रुस्तम पर पीड़ित छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और साथ ही बात नहीं करने पर वीडियो और फोटो वायरल करने के साथ जेल भेजने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसे लेकर महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित और आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वहीं जब पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी तो आरोपी घर से फरार हो चुका था। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सानी यही है कि लड़की को छेड़ता था मेरा। हम बार बार समझाते थे कि देखो बाबू, ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, हम लड़की वाले हैं, हम तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बोलता था कि जाओ जो करना है कर लो। उसको धमकी देना, नेट पे फोटो एडिट करके छोड़ना, नहीं बात करने पे पूरा फेसबुक में फोटो छोड़ना, यही सब धमकी देता था। पढ़ने जाती है तो पढ़ने नहीं जाने देता था। कंप्यूटर क्लास और धमकी देता था। बाइक से जहाँ तहाँ घेर लेता था। 21 तारीख को एक आवेदन महिला थाना में बच्चे के द्वारा दिया गया है और उसके परिजन भी उसके साथ आए हुए थे। उनके द्वारा बताया है कि एक लड़का जो दिल्लीबाग का ही रहने वाला है, विगत 1 साल बाद यहाँ पे अपने घर आया था, जो बाहर कमाता था। आने के बाद बच्ची जब सेक्टर 12 में कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़ती थी, वहाँ जा रही थी तो रास्ते में उसको रोकने का प्रयास किया और जबरदस्ती उसको रोका गया और कुछ बात करने के लिए कहने लगा। इसी का विरोध की है लड़की, जिसमें कि छेड़खानी का मामला आया है और उसमें उस आवेदन पे महिला थाना में समुचित धाराओं के तहत कांड दर्ज किया गया। इधर पटना में दिन दहाड़े लूट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना न्यू बाईपास इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करमली चक शाखा की है, जहां दिन में 11 बजे एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ लुटेरे। पुलिस उसी सड़क से बैंक में प्रवेश करते हैं। उधर अपराधी पहले से घात लगाकर मौजूद रहते हैं और जैसे ही बैंक से पैसे लेकर कारोबारी शक्ति सिंह निकलते हैं, लुटेरे पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं।
नवादा के कादिरगंज बाजार में अवैध बालू खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। बीती रात ग्रामीणों ने कादिरगंज बाजार के पास नवादा जमुई मार्ग को घंटों जाम कर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय थानाध्यक्ष को बदलने की मांग की। जाम की सूचना पर सदर एसडीपीओ समेत कई थाने की पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर सड़क को जाम से मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। उनकी मांग थी कि उनके इलाके से बालू का अवैध उठाव पूरी तरह से बंद कराया जाए। बालू उत्खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन जा रहे हैं और इससे किसी की भी उसमें डूबकर मौत हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया। पूरे नवादा जिला में बालू का उठाव बंद है। हमारे यहाँ बालू चुपके चोरी से उठते रहता था। उसके बाद बराबर रात में गोलाबारी ये वो होते रहता था। हम लोग दहशत में थे। जब सब जगह बालू उठाव बंद हो गया है तो मेरे यहाँ से उठाव होता है, जिसके कारण पानी की समस्या है। कल मेरा बच्चा जो नदी जाएगा वो भी डूब सकता है। इसे स्थल निरीक्षण करके देखा जाए। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया, जिसे खुद सूरज कुमार स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ के एसपी साहब हमें बोले हैं, लेकिन आज भी बालू उठ रहा था। बिहार के कई शहरों में आज एनआईए की टीम ने दबिश दी है। नक्सलियों के ठिकाने पर यह रेड पड़ी और बेऊर जेल में बंद नक्सली विजय आर्य के ठिकानों और करीबियों के घर एनआईए की टीम पहुंची और छापेमारी की। पटना, औरंगाबाद, गया और रोहतास में छापा पड़ा है। इसके अलावा औरंगाबाद में एक और नक्सली अनिल के घर भी एनआईए टीम ने छापेमारी की। हालांकि सभी कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, यह खुलासा नहीं हो पाया। दुमका जिला अधिवक्ता संघ ने नाबालिग लड़की को जलाकर मारने के आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का फैसला किया। अधिवक्ता संघ ने बैठक में लड़ने का निर्णय लिया और बैठक के दौरान वकीलों ने घटना की निंदा की। साथ ही यह फैसला लिया कि आरोपी शाहरुख और नईम के पक्ष में कोई पैरवी नहीं करेगा। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में सर्वसम्मति से हम लोगों ने इस दुखद और विविध घटना जो घटी है दुमका टाउन में पिता के साथ, उसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा किए हैं। प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिए हैं कि कोई भी वकील, दुमका जिला अधिवक्ता संघ का जितने भी वकील साथी हैं, कोई भी जो है अभियुक्त की ओर से कोई पैरवी नहीं करेगा। खबर है लखीसराय से, जहां नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार नया टोला स्थित पटना में पदस्थापित सीआईडी डीएसपी के आवास के बाहर असामाजिक तत्वों ने टाइमर का इस्तेमाल कर सीरियल पटाखा विस्फोट कर दहशत फैला दी। इससे पूरे मोहल्ले में दहशत है। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस टाइमर और पटाखे के अवशेष को इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। एसपी ने कहा कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है। कल बीते रात्रि 9 से 9:30 के बीच में पटाखे की आवाज़ हुई। सीरियल रूप में 30 आवाज़ हुई, जो उसमें एक पीओ पे जो मिला हुआ है उसके अनुसार ये ब्रांडेड पटाखा था जो छूटा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि घटनास्थल से एक घड़ी भी बरामद हुई है, जिसका कनेक्शन उस पटाखा से होने की बात बताई जा रही है। इस संबंध में ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये कहा जा सकता है कि इस विस्फोट करने में उस घड़ी की मदद किस हद तक ली गई है। मारपीट के एक मामले में बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 अभियुक्तों पर बक्सर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5-5 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। सरकारी एपीपी नंद गोपाल ने बताया कि डुमरांव थाने में रामजीत सिंह यादव ने मारपीट का मामला दर्ज कराया, जिस पर 17 साल बाद यह फैसला आया है। रामजीत सिंह यादव, उन्होंने ही श्री ददन पहलवान पर, जो वहाँ के विधायक थे, उस पर उन्होंने केस किया था और केस करने के बाद में यह केस चला। पहले तो विभिन्न सेशन कोर्ट में केस चला और बाद में जा कर के जब एमएलए एमपी का अलग कोर्ट गठन हुआ। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगा है। लोग अपने घरों को छोड़ ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
पटना के अलावा भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय में गंगा लोगों को डरा रही है। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना के रवाइच गांव के पास गंगा रिवर के पास बने बांध को असामाजिक तत्वों ने काट दिया, जिससे गंगा का पानी करीब 100 बीघे में लगी फसल को बर्बाद कर चुका है। बांध का निर्माण गंगा को मुख्य धारा में लाने की योजना के तहत गंगा के चैनल के किनारे किया गया था। अवर प्रमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार ने बख्तियारपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जल्द ही बांध के निर्माण का भरोसा दिया जा रहा है। इधर छपरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। यहां सदर प्रखंड के अनेक गांवों का आरा छपरा पुल से संपर्क टूट गया है। कुतुबपुर दियारा में पानी का पहुंचने से परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। और खगड़िया में गंगा नदी के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ पीड़ित ऊंचे जगहों के लिए पलायन कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की माने तो जलस्तर बढ़ने से धीरे धीरे पूरा वार्ड में पानी भरता जा रहा और ऐसे में जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। नंबर वार्ड में जो है पानी आ गया है, बहुत 15-20 घर डूब गया है और डूबने वाले हैं। ऊंचा स्थान चाहिए, व्यवस्था कीजिए कुछ सरकार घर में। यहाँ सब अति हो रहा है, बहुत पानी आ गया है इधर और सब बढ़िए रहा है पानी आगे। वार्ड नंबर 24 कृष्णापुरी बलवाही खगड़िया है। यहाँ पे अभी जो बूढ़ी गंडक से जो पानी बढ़ रही है, तो आधा दिन हो गया, लमसम 15 से 20 घर खाली हो चुकी है। और जो अभी पानी का रफ्तार है, लग रहा है कि शाम तक में 60 से 70 घर और खाली हो जाए। भोजपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता जा रहा है। हालात ये हैं कि तटवर्ती इलाकों में जैसे कि बढ़ारा और शाहपुर प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। इससे ग्रामीणों की फसल बर्बाद हुई। प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया। भोजपुर में गंगा फिलहाल खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालात का जायजा लिया हिमांशु प्रवीण ने। गंगा का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से तटवर्ती इलाके बढ़हरा, शाहपुर के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इसके अलावा आरा सदर प्रखंड के भी कई गांवों तक पानी पहुंच चुका है। अभी जो गंगा की स्थिति है वो फिलहाल खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा, जिसके कारण जो कई सड़कें जलमग्न हो गई है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अभी हम मौजूद हैं बढ़हरा प्रखंड के ध्रुव टोला सिन्हा रोड में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी चढ़ा है और जो आवागमन जो है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। इसके अलावा जो फसल है, ये देखिए ये खेत है, इस खेत में भी पूरी तरह पानी भर चुका है और मक्के की फसल और अन्य फसलें जो लगी थी, सब्जी की फसलें, वो सारी जलमग्न हो चुकी है, यानी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और इलाके के लोग जो हैं वो अब त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं इस जगह के, बढ़हरा के ध्रुव टोला के, उनसे बात करते हैं। आप लोग का भी फसल डूब गया है? हाँ। क्या क्या लगाए थे? मकई, धान सब डूब गया है। हाँ, सब्जी उब्जी भी लगाए थे। हाँ। तो कब से ये स्थिति है? ये 8 दिन से है। 8 दिन से ये स्थिति है। हाँ। अब क्या करेंगे? अब सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। आवागमन भी बाधित हो गया है, पानी जो चढ़ गया रोड पे। आवागमन भी बंद हो गया। कैसे आ जा रहे हैं आप लोग? आप भी तो यहीं हेल के पानी में हेल के डाढ़ भर छाती भर पानी हो जाता है। उसके बाद हेल के हम लोग आते हैं, फसल देखते हैं जाके, सब बर्बाद हो गया है। क्या क्या लगाए थे इस बार? पपीता, उसके बाद सब्जी बहुत सारे, लौका, नेनुआ, ये सब मतलब जलमग्न हो गया है। मक्का, धान, लाखों का संपत्ति हम लोग का दह गया, पूरा बर्बाद हो गया है। कब से है स्थिति? ये स्थिति 10-15 दिन से है। आप भी तो स्थानीय है ना, ये स्थिति कितने दिनों से है? 12-13 दिन। 10 दिन से ऊपर से है ना? 10 दिन से। पानी लगातार बढ़ रहा है कि अभी थोड़ा घटा है? नहीं, थोड़ा सा घटा है आज। तो क्या लग रहा है, राहत मिलेगा? क्या राहत मिलेगा? अभी तो जामे है रोड, तो राहत का मिलेगा। तो कुल मिला के किसानों को या कहें स्थानीय ग्रामीणों को भी अब राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सड़कें अभी भी जलमग्न हैं, आवागमन बाधित है, फसलें भी डूब गई, बर्बाद हो गई, लाखों का नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ा है। इसके अलावा अभी भी लोगों में जो है वो बाढ़ की का जो भय है वो भी अभी लोगों के मन में चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बढ़हरा के ध्रुव टोला से मैं हिमांशु प्रवीण। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के चमथा दियारा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बेगूसराय में आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित है और आधी आबादी
सुखाड़ का दंश झेल रही है। लेकिन बिहार सरकार पीएम और सीएम मटेरियल के फेर में पड़ी है, जबकि अभी सरकार का पूरा ध्यान लोगों की परेशानियों पर होना चाहिए। उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि बिहार सरकार बेगूसराय जिले को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करे और किसानों को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए राशि आवंटित करे। नीतीश बाबू वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। मेरा निवेदन होगा, हम उनके साथ मंत्री भी रहे, कि आज की तारीख में बाढ़ की समस्या का समाधान चाहिए, क्षतिपूर्ति चाहिए और आरोप प्रत्यारोप के बदले जमीन पर बाढ़ पीड़ितों को सहायता चाहिए। हम बेगूसराय में देखते हैं आधी आबादी सुखाड़ की स्थिति में आ गया, तो हमें उसकी भी चिंता जिला अधिकारी से और प्रभारी मंत्री और राज्य से करूंगा। आसाम के कलाईचेरबारी में बीएसएफ की तरफ से शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ कैंप कलाईचेरबारी ने महामायाचार एलपी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आरा के रहने वाले इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह की मौजूदगी खास रही। कार्यक्रम में बच्चों को बीएसएफ से जुड़ी फिल्म दिखाई गई और उन्हें बीएसएफ की भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया। बीएसएफ की तरफ से बच्चों को ट्रॉफी, बिस्किट और मिठाइयां बांटी गईं। बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल ऐसे ही लोगों को परेशान करती है। भौगोलिक वजहों से भले ही हर बार निचला इलाका बाढ़ के पानी की चपेट में आता हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की मुकम्मल तैयारी समय रहते नहीं होने की वजह से जनजीवन प्रभावित होता रहता है। दावे चाहे जितने भी कर लिए जाएं, लेकिन हालात हर बार उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उसका सीधा असर अब बिहार पे पड़ने लगा है और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की। चूंकि बनारस में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बनारस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अप स्ट्रीम पड़ता है गंगा का उत्तर प्रदेश का इलाका और डाउन स्ट्रीम में पड़ता है बिहार, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का सीधा असर डाउन स्ट्रीम यानी कि बिहार की में गंगा नदी में पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। और बक्सर हो, पटना हो या फिर आगे का इलाका भागलपुर के इलाका, कई इलाकों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 2 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी रही तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने रहेगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी घाट की तस्वीर, जहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जल संसाधन के जो अधिकारी हैं उन्हें पल पल की रिपोर्ट देने की बात कही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बारिश और जोरदार होती है तो उसका सीधा असर गंगा पे पड़ेगा और गंगा के बढ़े जलस्तर का सीधा असर पटना में और बिहार में भी पड़ने वाला है। तो आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षित जगहों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। नाव के जरिए परिवार के सदस्यों के साथ लोग घरों के सामान तक ले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
पटना सहित कई नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते पैदा हुई है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कटिहार में मनिहारी इलाके की ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ के गांधी टोला में गंगा नदी का कटाव बेहद तेज हो गया है, जिससे आसपास के गांव के पेड़, घर-बार सब नदी में समाते जा रहे हैं। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कटाव रोधी कार्य की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोग अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कटाव से परेशान लोग अब गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा से कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही हैं। गंगा माई से अर्जी करने के लिए आए हैं कि मतलब मेरा जमीन जोतते जितना था कट गया और थोड़ा अब घर बच गया है, हम लोग रहेंगे कहाँ में। अब मिनती कर रहे हैं गंगा माई से, प्रशासन से भी हम लोग हार गए हैं। सभी माँ बहनें आज हम लोग गांधी टोला के हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। माँ से विनती कर रहे हैं गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, हम लोग प्रशासन के पास दौड़ करके थक गए हैं। अब तक किसी प्रकार का कोई जो है उपाय नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण हम लोग बहुत बार विनती किए, आरजू किए और प्रयास किए कि इसका जो है व्यवस्था हो और जिसके कारण कटाव रुके। खगड़िया में केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे अब लोगों की जिंदगी कट रही है। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर। बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरा मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, है मोटरी गल गया, गरक गया गेहूं, अब बेचारा लगी नहीं ला और कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। बाढ़ की विभीषिका किस कदर लोगों को डरा रही है, ये समझने के लिए इस तस्वीर को देख लीजिए। भागलपुर के रजंदीपुर गांव के लोग टीन के चदरे से नाव बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन की ओर से पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल रही। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ के लोग बेहद परेशान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चदरा का नाव बनाया जा रहा है। लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और चदरा का नाव बना रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि कब से बना रहे हैं और अभी तक कितना बनाए हैं और कितना और बनाना है। कितना नाव बना चुके हैं? 25 नाव बना चुके हैं। हाँ। और अब जे सीजन में बनाएगा वो लाकर को देगा, बना देगा। क्यों बना रहे हैं चदरा का? ये सुरक्षा के लिए, माल जाल, बकरी बोतू का घास भूसा लाना, अपना बाजार जाना, सब काम यही से होता है हम लोग का। पानी घुस रहा है क्या? पानी घुस रहा है, रोज बढ़ रहा है। एक बित्तो एक हाथ का रोज बढ़ रहा है। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग गंगा का छा है तो कितना डर लगेगा सर मरने और उजरने का। लोग जो है इससे बचने के लिए लगातार उपाय खोज रहे हैं और चदरा की नाव यहाँ बनाई जा रही है।